स्वागत है आपका मेरे चैनल बूस्ट अफेयर्स में। तो आज हम जानेंगे आज दिन भर की जो भी लेटेस्ट अपडेट है इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड, उनके बारे में आज हम बातचीत करेंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो जो अगली खबर आ रही है वो आ रही है यूक्रेन से, जो है एलन मस्क के बारे में। एलन मस्क को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो क्या आ रही है ये मैं बताता हूँ आपको। ये भी हिंदुस्तान टाइम्स की ही न्यूज़ है। पोस्टर्स थैंकिंग एलन मस्क कवर्ड अप इन यूक्रेन सिटीज़। तो यूक्रेनियन सिटी में क्या हो रहा है कि एलन मस्क के पोस्टर लगाए जा रहे हैं थैंकिंग पर्पज़ से, क्योंकि वो इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि अभी हम जो एलन मस्क हैं वो आपको पता ही है दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन है इस टाइम पे, मतलब सबसे धनवान व्यक्ति हैं दुनिया के। तो इनकी जो कंपनी है स्टारलिंक्स, वैसे तो इनकी और भी कंपनियां हैं, स्पेस एक्स जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, ये रॉकेट लॉन्च करती है, और टेस्ला कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रिकल मार्केट में, और बहुत ज़्यादा ये टेस्ला जो है अपनी कारें बनाती हैं। तो इनकी एक स्टारलिंक्स कंपनी भी है जो क्या करती है इंटरनेट मुहैया कराती है, किससे, सैटेलाइट से मुहैया कराती है। तो अभी अभी जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, इस बीच में क्या हुआ था, रसिया ने क्या कहते हैं यूक्रेन के जो थे कम्युनिकेशन इंटरनेट सर्विस वगैरह सब बाधित हो गई थी, क्योंकि जब मिसाइल अटैक होते हैं तो कई चीज़ें ध्वस्त हो जाती हैं। तो एलन मस्क ने कहा था कि वो इन लोगों को, यूक्रेन वासियों को क्या कराएंगे, कम्युनिकेशन के लिए स्टारलिंक से क्या कराएंगे, इंटरनेट सेवा मुहैया कराएंगे। तो यही मुहैया कराई थी उन्होंने अपनी स्टारलिंक की सेवाएं। तो इसी वजह से जो वहाँ के यूक्रेनियन सिटीज़ है, वहाँ के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, एलन मस्क को थैंक बोल रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो ये रिपोर्ट सामने आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो भी एलन मस्क से ही है, एलन मस्क की स्पेस एक्स से रिलेटेड। तो एलन मस्क स्पेस एक्स वुड नॉट बी एबल टू पे फॉर स्टारलिंक सर्विसेज इन यूक्रेन। तो क्या कहना चाह रहे हैं, तो जो स्पेस एक्स रोड टू द पेंटागन लास्ट मंथ टू इन्फॉर्म इट दैट द कंपनी कुड नो लॉन्गर अफोर्ड टू प्रोवाइड द स्टारलिंक सर्विसेज इन यूक्रेन। तो ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो अभी तक सेवाएं चल रही थी इंटरनेट की स्टारलिंक के द्वारा, तो वो आगे कंटिन्यू नहीं रहेंगी यूक्रेन के अंदर, ये एलन मस्क की कंपनी द्वारा बताया गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि इंटरनेट से ही कम्युनिकेशन बाधित हो सकता है, इंटरनेट से ही सब चीज़ें आसानी से सॉल्व हो सकती हैं, इंटरनेट से के थ्रू ही कम्युनिकेशन किया जाता है, जो युद्ध के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर वो नहीं होगा तो फिर कैसे ये चीज़ें होंगी यूक्रेन में, ये आगे देखने वाली चीज़ें हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। ये जो दूसरी खबर आई है ये आ रही है सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया डिफेंड्स ओपेक प्लस ऑयल कट सेज डिसीजन प्योरली इकोनॉमिक। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, द यूजुअली रेटिसेंट फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया इशूड अ डिटेल्ड डिफेंस ऑफ द ओपेक प्लस डिसीजन टू कट ऑयल प्रोडक्शन बाय 2 मिलियन बैरल्स पर डे फ्रॉम नवंबर इन द फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फ्रॉम द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो अभी अभी सऊदी अरेबिया द्वारा एक डिसीजन लिया गया था कि वो लोग क्या करेंगे, जो ओपेक कंट्री होती हैं वो क्या करेंगी, 2 मिलियन बैरल्स पर डे जो है कम ऑयल को प्रोड्यूस करेंगे। इससे क्या होगा कि ऑयल के प्राइस आने वाले दिनों में आपको बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिस पे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी क्या किया था, रिएक्शन अपना दिया था। तो मगर इन्होंने बचाव किया है सऊदी अरब ने, इन्होंने बोला है कि जो तेल कटौती की गई है ये एक तरह से क्या बोलते हैं, प्योरली इकोनॉमिक है, मतलब इकोनॉमिक की तरह से मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरीके से कहा गया है। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होता है। अगर ऑयल इसी तरीके से कम प्रोड्यूस होगा तो आने वाले टाइम पे और क्या बोलते हैं आपको दामों में इजाफा देखने को मिलेगा, तेल प्राइसों में। ओपेक कंट्री के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओपेक कंट्री के अंदर 5 देश आते हैं, जिनमें से पहला है इराक, फिर है ईरान, फिर है कुवैत, फिर है सऊदी अरब, और पांचवा है वेनेजुएला। जो ओपेक को फाउंड किया गया था वो किया गया था 14 सितंबर 1960 को। हेडक्वार्टर है ओपेक का वियना में, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। तो जो इस ओपेक की फुल फॉर्म होती है वो होती है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ठीक है, एक ग्रुप और है ओपेक प्लस का, इसमें क्या होता है, ओपेक जो अभी ये 5 देश तो शामिल रहते ही रहते हैं, और भी इससे ज़्यादा एक आध कुछ देश और भी एक्स्ट्रा होता है, इसीलिए उसे ओपेक प्लस कहा गया है। अब बात कर लेते हैं
फ्रांस की। तो फ्रांस से जो बात आ रही है वो आ रही है इमैनुअल मैक्रोन, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो फ्रांस की बात हो रही है, तो फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस में, और जो इनकी मुद्रा है, करेंसी है, वो है यूरो। तो फिर वहाँ से क्या खबर आ रही है, ये आ रही है, ऑन रशियाज वर्ल्ड वॉर थ्रेट फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन सेड। तो उन्होंने कहा है वी डू नॉट वांट अ वर्ल्ड वॉर, मतलब वो इमैनुअल मैक्रोन कहना चाहते हैं कि वो वर्ल्ड वॉर नहीं चाहते हैं। फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन रिस्पॉन्स थर्सडे टू अ रशियन थ्रेट ओवर यूक्रेन्स नेटो मेंबरशिप बिड, वी आर हेल्पिंग यूक्रेन टू रेसिस्ट ऑन इट्स सॉइल, नेवर टू अटैक रशिया, व्लादिमीर पुतिन मस्ट स्टॉप दिस वॉर एंड रिस्पेक्ट यूक्रेन्स territorial integrity, Macron who has supplied Kyiv with military and financial aid tweeted। तो ये सब किसने कहा है, ये मैक्रोन जी ने कहा है, इमैनुअल मैक्रोन है जो हैं फ्रांस के क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि वो वर्ल्ड वॉर नहीं चाहते हैं, और जो वो भेज रहे हैं, क्या बोलते हैं उनको, यूक्रेन को जो एड भेजी जा रही है, फाइनेंशियल एड और मिलिट्री एड, जो भी हथियार वगैरह जो भेजे जा रहे हैं उनको, तो वो कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन ये ना समझें कि वो उन पे अटैक करना चाह रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से वो भी वर्ल्ड वॉर नहीं चाहते हैं। कुल मिला के ये है उनका कहना। फ्रांस भी एक नेटो मेंबर है। तो नेटो के बारे में मैंने आपको बताया है, नेटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल 1949, मतलब 4 अप्रैल 1949 में। हेडक्वार्टर इसका है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर, किसका, नेटो का। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।